सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। बोला कि आपको इसकी रूट्स निकालनी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको क्या करना है कि इस तरह से लिख देना। मैं क्वेश्चंस को सिर्फ आपको समझाने के लिए ही लिखता हूँ, अदरवाइज मैं बुक को दिखाकर आपको सॉल्व आउट कर देता था। तो ये क्या होगा, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो गई। एंड देन 3 की जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या है आपकी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है एंड देन x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन कुछ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, वेयर जहाँ पर x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 के टर्म्स में होगी। तो ये इस तरह से हो गई। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसकी एलसीएम लिया मैंने, x हो गई एंड x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर माइनस 1/3। देन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गई एंड देन इन सभी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का टर्म्स, क्रॉस इस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो गई x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स हो गई आपकी 3x। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। अब इसे एक तरफ कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इच्छा, आप जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट करिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू करिए, जैसे आपकी इच्छा आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है ये किसके फॉर्म में है, ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन आपकी जो है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में है। अब इन दोनों को आपस में जब कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिए, इन दोनों को जब आपस में कंपेयर करते हैं तो ए के प्लेस पर आपकी क्या होती है, ए के प्लेस पर आपकी 1 दिख रही होगी, बी के प्लेस पर आपकी -3 दिख रही होगी एंड सी के प्लेस पर आपकी -1 दिख रही होगी। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कौन सी फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो उसे लिख देते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, उसके लिए दिक्कत नहीं करिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं जब लिखता हूँ तो उससे स्पेलिंग को हो सकता है मैं थोड़ा गलत सलत भी लिख देता हूँ, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। बिल्कुल मेरे ऊपर मत आइए कि हमने क्या लिखा है, उस चीज़ को ही लिखना है, जरूरी नहीं है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का फार्मूला लिख देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी की स्क्वायर माइनस 4ac बाई जो टर्म सी 2 इंटू ए, तो 2a। अब हम लोग इसे वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस बी देन -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी की स्क्वायर हो गई -3 थी, -3 की स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपकी थी 1 एंड सी की वैल्यू थी आपकी -1। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी क्या हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू है क्या 1, इसे यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसे माइनस माइनस +3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 की स्क्वायर आपको पता है 9 होती है, माइनस की स्क्वायर आपकी प्लस होती है, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 देन बाय 2 1 जा 2, ये हो गई। एंड देन आपका कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई, 3 प्लस माइनस 9 एंड 4 क्या होता है 13/6। टर्म आपका कुछ है 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13/6 निकला। ये किसकी वैल्यू थी, ये x की वैल्यू थी। मैंने इसके बाद बताया था कि आपको आइदर और के रूप में ले लेना है, दो कंडीशन। अब हम लोग करते हैं आइदर x की वैल्यू अगर हम एक बार प्लस लेते हैं, एक बार हमने क्या किया प्लस लिया तो कुछ इस तरह से टर्म आ गया। तो इसे आप अच्छे से लिखिएगा तो कुछ इस तरह से √13 + 3/6 आप लिख सकते हैं। इसे मैंने इस तरह से लिख दिया। एंड अनदर कंडीशन में और को टर्म लेते हैं तो वो क्या होता है, एक बार x इज इक्वल टू आपका टर्म्स क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में 3 माइनस रूट अंडर 13/6, सॉरी ये 6 नहीं है 2 1 जा 2 होगा बाबू, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 1 जा 2 का टर्म्स है, मैंने 6 लिख दिया था, तो यहाँ पर अभी आपकी टर्म्स क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 1 जा 6 मैंने कैसे लिखा कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 1 जा 2 होती है, 2 1 जा 2 ये भी 2 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक के लिए देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब यहाँ भी आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये भी आपकी क्या हो गई क्वेश्चंस की टर्म्स में थी। अब इसे आप क्या सकते हैं इस तरह से लिख दीजिए, यही आंसर आपकी हो जाएगी 3 माइनस रूट अंडर 13/2, ये हो गई एक आंसर और एक आंसर आपकी ये हो गई। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी के एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कुछ इस प्रकार से, 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। बोला x की वैल्यू -4 और 7 के अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन -4 और 7 नहीं हो सकती है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।
तो हमारा क्या हो गया, इन दोनों का आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम टर्म्स क्या होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, x+4 एंड यहाँ पे टर्म आपकी x-7 हो जाएगी एंड देन इक्वल टू 11/30 यहाँ पर दिख रहा है जैसा वैसा ही टर्म रहेगा। अब आपको x+4 जब यहाँ टर्म मिला तो यहाँ क्या हो गया x-7, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो x-7 हो गई एंड देन माइनस ये x-7 जब यहाँ मिल गई तो ये x+4 यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर x+4 को हमने लिख लिया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, पार्शियली अच्छे से सॉल्व करते हैं। x-7 माइनस से मल्टीप्लाई किया -x माइनस प्लस -4 एंड देन डिवाइडेड बाय जैसा टर्म्स था उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू 11/30 ये टर्म आपको आ गई। अब इसे जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये -x प्लस x घट गए, तो आपकी हो गई -7 -4 आपकी हो गई -11 बाई इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये x से दोनों को मल्टीप्लाई किया x-7 फिर +4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो गई x-7 इज इक्वल टू 11/30। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस कंडीशन को क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। उससे पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -11 बाय x से x को मल्टीप्लाई किया x² x को -7 से किया तो -7x +4 को जब x से किया तो 4x एंड प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 देन आफ्टर 11/30। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ टर्म क्या आ गए कि इस टर्म्स को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 11 रहने देते हैं एंड देन x² -7 + 4 क्या होती है -3x -28 इज इक्वल टू 30 इंटू -11 ये हो गई एंड देन ये 11 मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड कर देते हैं तो हो गई आपकी x² -3x -28 इज इक्वल टू 30 इंटू -11/11। ये 11 कट गई तो आपकी -1 बच गई। देन आफ्टर आपका टर्म्स कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा x² -3x -28 इज इक्वल टू -30। अब ये -30 माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो इसे इस तरह से लिख दीजिए x² -3x -28 + 30 इज इक्वल टू 0। अब इसे आपस में आराम से सॉल्व करते हैं। x² -3x -28 + 30 आपकी होती है +2 इक्वल टू 0। आपका जो फॉर्म है वो इस तरह से हो गई। आप इसका मिडिल टर्म भी स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसकी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आपको जिस फॉर्मूला से बनाना है बना लीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ मिडिल टर्म से बना कर दिखाता हूँ। आपको बताया था मिडिल टर्म्स को फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 1 देन आफ्टर 2 आपको 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 और 1 यही निकलती है, तो फैक्टर आपकी 2 और 1 हो गई। अब हमको इस तरह से अरेंज करना है कि ये 3 आनी चाहिए, तो x² -2x -x +2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए -2 -x तो -3x हो जाएगी। आपको इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से आपकी एक x यहाँ से आपकी 2 बच गई। इन दोनों में से क्या कॉमन है, मैंने बताया था x को फ्री छोड़ना है तो x के साथ जो भी टर्म है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर -1 मैंने लिया तो आपकी x बच गई, ये प्लस आपकी माइनस हो गई इक्वल टू 0। देन आफ्टर आपको पता चल रहा होगा दोनों में x - 2 था तो निकाला, एक में x बची और एक में -1 इक्वल टू 0 बच गई। अब यहाँ से फिर आइदर और करिए, आइदर when x - 2 इज इक्वल टू 0 देन x बराबर 2। ये अब कैसे हो x - 2 0 के बराबर, ये x - 1 मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड हो गई, और आपको पता है कि 0 को हम लोग किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं वो हमेशा 0 ही होती है, तो x की वैल्यू 2 निकली। देन और सेम कंडीशन इधर x - 1 इज इक्वल टू 0 देन x बराबर 1। तो यहाँ पे कैसे हुई x - 1 0, तो ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गई, सो इसलिए आपकी x की वैल्यू जो निकली वो 2 और 1 निकल गई, और ये हो गई हमारी आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। ओके बाय।